अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर शेप्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स, जो कि स्टूडेंट्स हमने लेक्चर नंबर 1 में भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। आज हम इसको लेक्चर नंबर 2 में भी डिस्कस करेंगे और इसको फर्दर जो है एग्जांपल्स के थ्रू जो है हम इसको सॉल्व भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि AB2 टाइप अरेंजमेंट, जिसको हम AB2 के अलावा जो है हम इसको AX2 टाइप अरेंजमेंट भी लिखते हैं और AX2 भी लिखते हैं, मेंशन करते हैं, और AB2 भी मेंशन करते हैं। इसी तरह जो है सेकंड मैंने मेंशन किया हुआ है AB3 और AB2 ई टाइप अरेंजमेंट या मॉलिक्यूलर शेप। तो स्टूडेंट्स, इसको हम AX3 और AX2E भी मेंशन करते हैं। इसी तरह जो मैंने ये B मेंशन किया हुआ है, इसको आप X की फॉर्म में भी मेंशन किया जाता है अक्सर, तो आप इसको देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के जो लेक्चर में हम इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि आपको बताया हुआ भी था कि जो A है यहाँ पर बेसिकली दिस इज़ अ सेंट्रल एटम। ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप को या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो मैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट भी कर देती हूँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप, इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और जबकि ई जो है यहाँ पर वो किसको रिप्रेजेंट करता था? दैट इज़ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को। नॉन बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को, या जिसको आप कहते हैं लॉन पेयर। तो स्टूडेंट्स, ये जो है आपको बेसिक्स थी जो कि पता होनी चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको जो है वो दोबारा से ये बात याद आ जाए, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, एक दफ़ा मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर जो है ये सारी टाइप की अरेंजमेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। AB2, AB3, AB2E, AB4, AB3E, AB2E2, ये सारी अरेंजमेंट स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, AB4 के अलावा जो है AB5 टाइप अरेंजमेंट भी है, AB4 E टाइप एंड AB3 E2 टाइप। इसी तरह AB6, AB5 E टाइप एंड AB4 E2 टाइप एंड AB7, AB8 एंड AB9। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस करेगा फर्स्ट टू टाइप अरेंजमेंट्स, यानी कि जिसमें AB2 टाइप अरेंजमेंट को हम स्टडी करेंगे और AB3 टाइप अरेंजमेंट, जिसको जो है हम AB2E, इसकी जो है अनदर टाइप AB2E, इसको भी हम मेंशन करेंगे, जो कि बेसिकली है मॉलिक्यूलर शेप विद 3 इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स प्रेजेंट हैं ये दोनों में, यानी कि B3 में भी, यानी कि 3 सेंट्रल एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, और ए यहाँ पर सेंट्रल एटम है और उसके साथ जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स B टाइप के नेचर के हैं, और एक जो है ई टाइप नेचर के हैं। तो ये जो है आज के लेक्चर में हम जो है हमारा बेस करेगा वो ये फर्स्ट टू जो है इन अरेंजमेंट को हम डिस्कस करेंगे, या हम कह सकते हैं कि इन फर्स्ट टू जो है मॉलिक्यूलर शेप्स को डिस्कस करेंगे विद डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स। तो इसमें हमने स्टूडेंट्स पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है आपके पास जो है ए वो क्या है, आपके पास सेंट्रल एटम है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो है बी है वो क्या है? दैट इज़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि जो बॉन्ड्स बना रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, या एक्स से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये AB2E में यहाँ पर जो ई है वो क्या है? यहाँ पर ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर जिसको आप कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है डिस्कस कर लिया है इनकी बेसिक्स को। अब हम मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं AB2 टाइप अरेंजमेंट से, और इसकी कंप्लीट जो है डिस्क्रिप्शन को जो है हम देखते हैं कि किस तरह से ये AB2 टाइप अरेंजमेंट है, इसमें जो है मॉलिक्यूलर शेप क्या होगी, एंगल क्या होगा, और किस तरह से जो है एटम्स जो हैं वो सेंट्रल एटम के अराउंड अरेंज होंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट लेते हैं AB2 टाइप अरेंजमेंट से। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके पास AB2 टाइप अरेंजमेंट। इसमें यहाँ पर आप देखें कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि मॉलिक्यूल्स विद 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम। इसमें क्या है AB2 टाइप में कि आपका जो सेंट्रल एटम है इसके अराउंड जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स जो हैं वो अरेंज हुए हुए हैं अराउंड सेंट्रल एटम। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको हम डिफ़ाइन भी कर लेते हैं कि व्हेन द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज़ सराउंडेड बाय 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपको पता हो कि सेंट्रल एटम जो है यहाँ पर वो सराउंड होगा बाय 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। बॉन्डिंग यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग नहीं होंगे बल्कि बॉन्डिंग है, क्योंकि दोनों इसके साथ जो एटम्स जो सेंट्रल एटम के अराउंड जो है
एटम्स अरेंज्ड अटैच्ड हुए हैं, इसके अराउंड जो एटम्स हैं जिसने इसको सराउंड किया हुआ है, वो दोनों के दोनों यहाँ पर जो हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स हैं या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसके साथ हैं। सो हम कहते हैं कि व्हेन द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स देन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी लीनियर, और उस केस में जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की वो क्या होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो ये था कि इसमें जो है सेंट्रल एटम जो है वो सराउंड है टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ या इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स के साथ। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर क्या है कि ज्योमेट्री जो है मॉलिक्यूल की वो क्या है, लीनियर ज्योमेट्री है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट है ज्योमेट्री के एस्पेक्ट से। तो ज्योमेट्री को अगर हम देखें यहाँ पर तो स्टूडेंट्स ये इसकी लीनियर ज्योमेट्री है। लीनियर ज्योमेट्री में क्या है कि जो सेंट्रल एटम है ए टाइप एटम, ये दो जो है इसके साथ जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं यानी कि यहाँ पर जो दो बॉन्डिंग एटम्स जो हैं वो यहाँ पर बी टाइप नेचर के, वो दोनों यहाँ पर इस तरह से अरेंज्ड हुए हैं और इस टाइप की ज्योमेट्री को हम कहते हैं लीनियर ज्योमेट्री। और यहाँ पर जो है इसका बॉन्ड एंगल है वो आपको पता हो दैट इज़ 180 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल को भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड पॉइंट था जिसमें हमने इसको डिस्कस किया, बॉन्ड एंगल को, और लीनियर ज्योमेट्री भी आपने देख ली है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसमें फोर्थ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं जो कि क्या है, इसकी एग्जांपल है। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज़ इट्स एग्जांपल में आ जाता है आपके पास बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल दैट इज़ BeCl2 मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स BeCl2 मॉलिक्यूल की एग्जांपल इसमें कैसे आ सकती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास जो है बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2। तो आप देख सकते हैं इसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वो क्या हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं आउटर मोस्ट। और क्लोरीन जो है इसका इसके अंदर जो है 1s2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो 3s2 3p5 आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि बेरिलियम जो है इसके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसी तरह यहाँ पर अगर क्लोरीन इसके साथ अटैच करेंगे तो क्लोरीन Cl2 के 2 मॉलिक्यूल्स जैसे B2 हैं, तो यहाँ पर Cl2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 2 एटम्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं सॉरी, Cl2 मॉलिक्यूल जो है या क्लोरीन के 2 एटम्स जो हैं वो इसको सराउंड करेंगे बेरिलियम एटम को। तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करें अगर तो ये 1 इसका एक इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले क्लोरीन एटम के। और इसी तरह जो है इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो स्टूडेंट्स इसने जो है वो इसके साथ क्या किया हुआ है, शेयरिंग की हुई है, पेयर किया गया है। तो इस तरह से जो है इनकी हमने ये इलेक्ट्रॉन जो है डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है इसको देख लिया है। और यहाँ पर अगर हम इसके स्ट्रक्चर को आप मेंशन भी करें तो ये क्या है, बेरिलियम है और इसने जो है ये बॉन्डिंग की हुई है 2 क्लोरीन एटम के साथ। तो ये बॉन्ड आपने शो कर दिया Cl, इसी तरह ये वाला बॉन्ड भी Cl के साथ। तो ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपने इस तरह से इसके क्लोरीन के मेंशन कर देने हैं। ये वाला तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया और ये बाकी आपने एज लॉन पेयर आपने इसको मेंशन कर देना है यहाँ पर। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बेरिलियम ने जो है 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं 2 क्लोरीन एटम के साथ। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स के थ्रू जो है ये बॉन्ड बना हुआ है। और जो है ये BeCl2 मॉलिक्यूल जो है इसकी क्या होगी, इसके अंदर भी जो है लीनियर ज्योमेट्री जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। लीनियर ज्योमेट्री इसकी जो है वो कौन सी ज्योमेट्री है, लीनियर ज्योमेट्री है इसके अंदर। और जो बॉन्ड एंगल है इसका वो क्या है, 180 डिग्री जो है वो इसके अंदर बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है बॉन्डिंग को भी और जो है लीनियर ज्योमेट्री इसको भी हमने डिस्कस कर लिया और इसके जो अंदर बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री उसको भी डिस्कस कर लिया है। और इस तरह से हमने जो है अपनी AB2 टाइप अरेंजमेंट या AB2 टाइप मॉलिक्यूलर शेप्स जो है मॉलिक्यूलर शेप को भी डिस्कस कर लिया है। दैट इज़ द मॉलिक्यूल्स हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अनदर शेप दैट इज़ अनदर टाइप या अरेंजमेंट को हम डिस्कस करते हैं जिसको हम कह रहे थे AB3 टाइप अरेंजमेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं AB3 टाइप अरेंजमेंट को। AB3 टाइप में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स विद 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम। यानी कि जो सेंट्रल एटम है A यहाँ पर इसके इसको सराउंड करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं, जो कि तीनों के तीनों यहाँ पर मेंशन किए गए हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसमें आपको पता हो कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो बॉन्डिंग भी हो सकते हैं और नॉन बॉन्डिंग भी हो सकते हैं। तो इसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। इसमें एक कैटेगरी जो है AB3 टाइप कैटेगरी है और सेकंड जो है वो कैटेगरी क्या है AB2E टाइप। स्टूडेंट्स AB3 टाइप में क्या है कि यहाँ पर ये जो सेंट्रल एटम है इसके साथ जो बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो सारे के सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स हैं AB3 टाइप, यानी कि सारे के सारे बॉन्डिंग हैं। जबकि AB2E टाइप अरेंजमेंट में क्या है कि जो सेंट्रल एटम ए है इसके साथ जो है 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, जबकि ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स को। तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन भी कर देती हूँ कि अगर तीनों की तीनों जो हैं वो बी टाइप जो एटम्स जो हैं, सराउंडिंग एटम्स जो हैं वो इस तरह से बी टाइप हैं, तो ये सारे के सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स हैं। लेकिन अगर सेंट्रल एटम के को सराउंड कर रहे हैं 2 बी एटम्स, यानी कि सराउंडिंग एटम जो हैं ये दोनों बॉन्डिंग हैं और इनमें एक जो है वो ई टाइप नेचर का है, तो इसका मतलब यानी कि वो क्या है, इस टाइप का होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर, तो इसको आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइप की अरेंजमेंट जो है वो आप देख रहे हैं। ये फर्स्ट कैटेगरी है, दैट इज़ AB3, जिसको हमने इस तरह से मेंशन कर दिया, जिसमें तीनों जो हैं इसके सराउंडिंग एटम्स जो हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं अराउंड सेंट्रल एटम ए। और इसी तरह यहाँ पर जो है अराउंड सेंट्रल एटम ए जो है 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और यहाँ पर एक जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या जिसको आप लॉन पेयर भी कहते हैं और इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसकी जो है 2 कैटेगरीज़ को डिस्कस कर लिया, AB3 टाइप अरेंजमेंट को। अब हम इनको जो है 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के साथ, इसकी प्रॉपर शेप और एंगल के साथ और एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स AB3 टाइप में आप देख लें कि इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे कि व्हेन द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जब 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ जो है ये सेंट्रल एटम जो है सराउंडेड होगा, तो हम ऐसी टाइप की अरेंजमेंट को कहते हैं AB3 टाइप अरेंजमेंट। और जो ज्योमेट्री होगी ऑफ द दैट मॉलिक्यूल विल बी ट्राइगोनल प्लानर। तो ज्योमेट्री जो होगी वो उसकी ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी जो है अब हम ज्योमेट्री को भी देख लेते हैं कि AB3 टाइप अरेंजमेंट जो है उसमें जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी मॉलिक्यूल की। तो एक यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये ए है आपका सेंट्रल एटम और इसको सराउंड किया है 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स ने, इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने, तो या एटम्स ने, 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स ने सराउंड किया हुआ है बी टाइप एटम्स में, जो कि तीनों के तीनों क्या हैं, बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स हैं या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है जो शेप है ये कौन सी शेप है, ट्राइगोनल प्लानर शेप है, या आप इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री होगा। तो अराउंड ईच एटम, यानी कि AB टाइप, यानी कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया, इसी तरह यहाँ पर इसके सराउंड भी जो है इसका अराउंड भी 120 डिग्री एंगल होगा। इसी तरह यहाँ पर भी जो एंगल होगा वो 120 डिग्री एंगल होगा। तो ये स्टूडेंट्स से हमने इसके एंगल को भी डिस्कस कर लिया और इसकी जो है शेप को भी डिस्कस कर लिया। अब हम जो है मूव करते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपको मेंशन किया गया है, एग्जांपल दी जा रही है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि AB3 टाइप जो है अरेंजमेंट है, इसमें जो है सेंट्रल एटम के अराउंड जो है 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो इसमें एग्जांपल्स आपके पास आ जाती हैं BF3 की, BCl3, BBr3 एंड BI3, ये सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। और इसमें हम सबसे पहले एक कॉमन एग्जांपल स्टार्ट में ये ले लेते हैं BF3 की। तो बी जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 5 है और 1s2 2s2 2p1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और आप देख सकते हैं इसके जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इसके एस में है और एक जो है वो पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और इसी तरह जो है फ्लोरीन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो है 1s2 2s2 2p5, यानी कि आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, आउटर मोस्ट शेल में, सेकंड शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लिया। अब हम इसकी जो है इसकी जो है ज्योमेट्री भी देख लेते हैं BF3 टाइप मॉलिक्यूल की। तो मैंने जैसे कि बताया कि बोरॉन के पास जो है आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको हम मेंशन करेंगे कैसे स्टूडेंट्स, कि ये आपके पास बोरॉन है और इसको सराउंड इसके जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको मैंने इस तरह से मेंशन कर दिया है। और इसको जो है 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने सराउंड किया है, जैसे कि फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन ने। तो यहाँ पर जो है मैं इसको फ्लोरीन को मेंशन कर देती हूँ, 3 फ्लोरीन एटम्स को इस तरह से। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब फ्लोरीन जो है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं इसको 1 बाय 1 मेंशन कर देती हूँ। इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। इसी तरह बाकी फ्लोरीन एटम्स को भी आपने इस तरह से मेंशन कर देना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरह इसको भी मेंशन कर देना है 1 2 3 4
5 6 और ये वाला जो है ये 7 है, या आप इसको यहाँ पर इस तरह मेंशन कर दें और ये वाला जो है ये नहीं मेंशन करें। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये वाला एक जो है इलेक्ट्रॉन ये वाला 7 है, ये वाला आपने मेंशन नहीं करना है। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से ये इसने पेयरिंग कर लिया इसके साथ, और इसने यहाँ पर इसके साथ पेयरिंग करनी है, और इसने जो है इसके साथ पेयरिंग कर ली है। और इस तरह से जो है 3 जो है बॉन्ड्स बन जाएंगे यहाँ पर, जिसको मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ इस तरह से कि यहाँ पर जो है BF3, ये स्टूडेंट्स BF3 है, और BF3 का मॉलिक्यूल, और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ये BF3 मॉलिक्यूल जो है इसमें ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो ये शो कर रहा है। इसको मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो ये स्टूडेंट्स इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री जो है हमने इसको डिस्कस किया है, और यहाँ पर आप इसका बॉन्ड एंगल को अगर हम देखें तो वो क्या है 120 डिग्री होगा इसका बॉन्ड एंगल। तो ये स्टूडेंट्स एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया AB3 टाइप कैटेगरी के अंदर। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अनदर टाइप जो इसकी अरेंजमेंट है जो कि जिसमें जो है लॉन पेयर भी एग्जिस्ट करता है। तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपके पास आ जाती है AB2E टाइप अरेंजमेंट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है AB3 टाइप की अनदर अरेंजमेंट है, अनदर टाइप है, जिसमें हम इसको मेंशन करते हैं, जिसमें जो है AB2E टाइप कैटेगरी आ जाती है, जिसे मैंने आपको मेंशन किया है। तो स्टूडेंट्स AB2E टाइप में क्या होगा कि एक जो है सेंट्रल एटम है, इसको जो है दो सराउंडिंग एटम जो है इसके अराउंड जो है वो कौन से हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और एक जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर है, जिसको हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि व्हेन अ सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी कि 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, एंड 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इसको हम कहते हैं 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा जो है वो 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस ऐसे टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं AB2E टाइप अरेंजमेंट। और उसमें ज्योमेट्री जो होगी मॉलिक्यूल की वो क्या होगी, बेंट भी हो सकती है, बेंट होगी, एंगुलर होगी, या फिर आप इसको V शेप्ड ज्योमेट्री कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपके पास जो है एग्जांपल आ जाती है जो है टिन क्लोराइड की SnCl2 की एग्जांपल आ जाती है इसके अंदर जो है आपके पास। और इसको में जो है हम इसको मेंशन करें अगर, तो इसकी जो अरेंजमेंट है वो कैसे होगी कि ये आपके पास एटम सेंट्रल एटम है, और 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स इसके इसको जो है सेंट्रल एटम को इन्होंने सराउंड किया हुआ है, और एक जो है वो यहाँ पर लॉन पेयर है, जिसको आप E से यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अरेंजमेंट थी। और SnCl2 को जो है अगर हम इसी तरह से मेंशन करें तो हम इसको कैसे मेंशन करेंगे, और इसको अभी हम देखेंगे भी कि किस तरह से ये जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लॉन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एज अ लॉन पेयर प्रेजेंट है, और 2 जो हैं वो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं। तो ये स्टूडेंट्स है SnCl2 को हम इस तरह से मेंशन करेंगे। ये इसकी ज्योमेट्री है, यहाँ पर सेंट्रल एटम जो है वो यहाँ पर 10Sn है, और यहाँ पर जो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर Cl हैं, और यहाँ पर एक लॉन पेयर जो है वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, और इसको आप जो है वो E से मेंशन करेंगे, ये E से हम मेंशन करते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने देख भी लिया है कि यहाँ पर जो इसकी शेप जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, V शेप जो है इसके अंदर ज्योमेट्री जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये स्टूडेंट्स अब इसको हम ओपनली इसको स्ट्रक्चर को एग्जांपल के थ्रू प्रॉपर इसको देखेंगे भी कि किस तरह से यहाँ पर ये जो है वो एक लॉन पेयर है, और 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स हैं या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये मैंने आपको एग्जांपल शो की है टिन क्लोराइड की SnCl2 की। तो यहाँ पर अगर आप देखें टिन क्लोराइड में तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, क्रिप्टॉन यानी कि 36, और आगे 4d10 एंड 5s2 एंड 5p2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 50 है। तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक दफ़ा खुद भी करके देखिएगा तो आपको जो है पता चलेगा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके अंदर पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी जो है क्रिप्टॉन, ये इसके बाद जो है 4d10 ये भी फुली फिल्ड है, D10 सिस्टम है, और ये 5s2 ये भी एस जो है वो भी कम्प्लीटली फिल्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो P है ये ऑर्बिटॉल, इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। तो ये जो है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5s को, जैसे 5s2 है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 5p वाले जो हैं 5p वाले 3 जो हैं, जैसे कि हम 5px 5py एंड 5pz इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पी एक्स में ऑर्बिटॉल में होगा और एक जो है वो पी वाई ऑर्बिटॉल में होगा। तो जब इसके साथ जो है दो क्लोरीन एटम्स आके, यानी कि जैसे टिन जो है इसके साथ दो क्लोरीन एटम्स आके साथ बॉन्डिंग की हुई है, तो बॉन्डिंग में कैसे होगा कि दो क्लोरीन एटम कैसे अटैच होंगे कि एक क्लोरीन एटम जो है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच हो जाएगा, पेयरिंग करेगा, बॉन्डिंग करेगा, जबकि दूसरा क्लोरीन एटम जो है वो इस वाले जो है क्लोरीन एटम के इसके साथ जो है टिन के इस वाले एटम के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो पेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो जब ये पेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ, तो यहाँ पर अगर आप इसको मेंशन करेंगे तो कैसे आप मेंशन करेंगे कि एक जो है क्लोरीन का जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर इसके साथ पेयरिंग करेगा, तो इस तरह से आपने मेंशन कर देना है। और इसी तरह इसके साथ जो है ये पेयरिंग करेगा, तो आपने ये दो इस तरह से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह से इसके पेयरिंग करके इस टिन के साथ जो है वो अटैच्ड होंगे। जबकि बाकी ये वाला जो है ये क्या है, ये एक्ट करेगा एज अ लॉन पेयर, क्योंकि ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा बल्कि ये प्रेजेंट है एज अ लॉन पेयर, ये प्रेजेंट होगा। तो इसको हम इसी तरह से, इसी वजह से हम यहाँ पर इसको लॉन पेयर के फॉर्म में यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक लॉन पेयर हो गया, यहाँ पर ये वाला जो है ये लॉन पेयर होगा, और जबकि ये वाले जो दोनों होंगे ये क्या होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स होंगे या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है आपने देख लिया कि किस तरह से टिन क्लोराइड जो है SnCl2 इसके अंदर जो है ये एग्जांपल एग्जिस्ट करती है कि इसके अंदर किस कैटेगरी में आ जाती है, AB2E टाइप कैटेगरी में आ जाती है। आपके पास AB2E टाइप कैटेगरी में आपके पास जो है एग्जांपल आ गई है SnCl2 की। और हमने देख भी लिया है कि इसमें जो सेंट्रल एटम है वो आपके पास A जो है वो Sn है, टिन है। जो B2 टाइप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं, SnCl2 है। और यहाँ पर जो E है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप की प्रेजेंट, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसको हम Sn के ऊपर यहाँ पर आपने इस तरह से दो लॉन पेयर रिप्रेजेंट कर देना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जो है इन कैटेगरी को डिस्कस कर लिया है, AB2 टाइप कैटेगरी को, AB2 टाइप मॉलिक्यूलर शेप को, और AB3 टाइप कैटेगरी को। और जिसमें जो है फर्दर AB3 टाइप में जो है हमने AB2E टाइप अरेंजमेंट को भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है फर्दर कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास AB4, AB5, AB6, AB7, AB8 एंड AB9 कैटेगरीज़ आ जाएंगी। और होप्स हो कि स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है आपको अच्छे से कम्प्लीटली समझ आ गया है। और अगर स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझसे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।